अनुशासन रूपी तप के द्वारा आध्यात्मिक साधक को, अनुशासन तो कई क्षेत्र में होता है, पर आध्यात्मिक साधक को अनुशासन रूपी तप से पवित्रता मिलती है। समझे? जैसे जैसे ये पवित्रता का विस्तार होता है, साधक ईश्वर के प्रकाश का अधिकारी बन जाता है। यूं तो ईश्वर भीतर है, पर उसका उभार, उसका विस्तार होना, वो उसका अधिकारी बनता है। भाव जगत में ईश्वर को केवल इतना चाहिए, ये करना चाहता है ना, ये परिष्कार चाहता है ना, हो नहीं रहा इससे, पर करना चाहता है ना, हाँ करना चाहता है, हो नहीं पा रहा पर करना चाहता है, पीड़ा है इसमें, भले नहीं हो रहा, बस इतना बहुत है। भाव जगत में इतना पर्याप्त है। लौकिक जगत में तो बड़ी डिग्रियां चाहिए, बड़े एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, अकम्पलिशमेंट्स चाहिए। भाव जगत नहीं, भाव जगत में नहीं, भाव जगत में उनको केवल इतना चाहिए, तुम नहीं कर पा रहे हो पर तुम करना चाहते हो परिष्कार, और उसके लिए तुम तप में हो, अनुशासन में हो, बस बहुत है। फिर तुम ईश्वर के प्रकाश के अधिकारी हो। और वो प्रकाश कहां उभरेगा? पूरे शरीर में एक ही स्थान है, कौन सा? हृदय। क्योंकि जीवात्मा का स्थान हृदय है, हृदय गुहायाम। और हृदय ही क्षेत्र में वो विराटता है, वो व्यापकता है जो जब फैलती है दोनों स्तरों पर, केवल भाव के स्तर पर ही नहीं, अपितु अनुभूति के व्यापक स्तर पर नहीं, व्यापकता की अनुभूति के स्तर पर, यह ठीक शब्द है। व्यापकता की अनुभूति के स्तर पर जब हृदय का विस्तार होता है तो ढेरों ब्रह्मानंद अवतरित होता है। क्षुद्रता समाप्त हो जाती है, छोटापन भाग जाता है। जो चीजें संकीर्ण बनाती हैं, बांधती हैं, मन का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। इसीलिए जब हम साधना में बैठते हैं, स्थूल शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा, पर हम अपने भाव से भार रहित होते हुए ऊपर आकाश में चले जाते हैं, आकाश बनकर आकाश में चले जाते हैं। शरीर तो यहां, हाँ शरीर यही है, पर हम अपने आप को, अपने भाव जगत को पूर्ण अक्षुण्ण करते हुए ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाकर के हम अपने तीनों शरीरों में, हम अपने स्थूल शरीर में ऊर्जा, अपने सूक्ष्म शरीर में जो हमारे विचारों का मंडल क्षेत्र है खोपड़ी में, उसमें ब्रह्म का तेज जो संस्कारित करे हमारे चिंतन को, हमारे मानस मंडल को। और साथ ही जो मुख्य काम है, जो सबसे मुख्य काम है, वो है कि हम फिर वहीं उसी अवस्था में शरीर के स्तर पर दिव्य ऊर्जा से प्रेरित, मानस मंडल के स्तर पर ब्रह्म तेज से अनुप्राणित, और फिर हृदय क्षेत्र में, भाव क्षेत्र में ईश्वरीय प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, कोई शब्द ले लो, फिर उससे हम क्या हो जाते हैं? व्याप्त होना आरंभ करते हैं, फैलना शुरू करते हैं। क्योंकि ये गुण है, आत्मा के प्रकाश का गुण है, इट इज एवर एक्सपैंडिंग, एवर एक्सपैंडिंग, एवर एक्सपैंडिंग, एवर एक्सपैंडिंग। वो फैल रहा, फैल रहा, वो बांधा नहीं जा सकता। नोबडी कैन होल्ड दैट। आत्मा के प्रकाश को नोबडी कैन होल्ड। वो तो व्याप्त है, उसका स्वरूप ही व्याप्ति है।
उसका आनंद ही व्याप्ति है, उसका सत्य ही व्याप्ति है, उसका अस्तित्व प्रकाश रूप में व्याप्ति है। इट इज ऑल परवेजिव। उस अनुभूति को हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। मैं फिर से बोलूं, उसका आनंद ही व्याप्ति है, उसका अस्तित्व ही व्याप्ति है, उसका सत्य ही व्याप्ति है, और हृदय ही वो क्षेत्र है जहां से उसका उद्गम है। जीव में, जीव में, जीव में उसका उद्गम हृदय से है, और हृदय से ही वो व्यापकता, विराटता अनुभव करता है। ढेरों संकीर्णताएं, क्षुद्रताएं जो संस्कारों में पता नहीं कहां कहां जमी इस मंडल में, वो खुलने लगती हैं, ग्रंथियां छिटकने लगती हैं। ये सौंदर्य है। जहां प्रकाश जाएगा अंधकार को जाना पड़ेगा। कोई अंधकार प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता। ये ब्रह्मांडीय संविधान है। तो प्रकाश आया, अंधकार को जाना पड़ेगा। जैसे व्यापकता आई, विराटता आई, पावनता आई, वैसे ही संकीर्णता, क्षुद्रता जो बांधती है, उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। ठीक है, ठीक। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।